क्रियत कालेन तौ जातौ तरुणौ, जब तरुण हुए, तरुणौ तनया बुभौ, तनया तनय एक वचन और दो है यहाँ पे, तो तनयौ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण क्या बने? पंडित ज्ञानी बने। और धुंधकारी महाखल, धुंधकारी महाखल हो गए। गोकर्ण जी महाराज विद्याध्ययन करने के लिए गुरुकुल गए, लेकिन धुंधकारी बचपन से ही वो छोटे छोटे बच्चों को लेता और खिलाने के उद्देश्य से गोद में लेकर के जाता और कुएं में उनको डाल देता। बाल घाती था, मार देता था। यदि दैव योग से कोई अंधा धुंधकारी से मार्ग पूछता तो उन अंधे व्यक्ति को धुंधकारी ऐसे कुएं का रास्ता बताता जिसमें वो अंधा जाके गिर जाता और उसके प्राणांत हो जाते। कुछ और बड़ा हुआ, मदिरा आदि का सेवन करने लगा, द्यूत क्रीड़ा करने लगा, जुआ खेलने लगा। पिता के द्वारा धर्म मार्ग से नियोजित ढंग से कमाया हुआ धन जो घर में रखा था उसको अपव्यय में खर्च करने लगा, वैश्यालय जाने लगा, मदिरा पान करने लगा, मार काट करने लगा। एक दिन आत्मदेव बड़े चिंतित हुए कि देखो, इस संतान के प्राप्ति के लिए मैं जंगल में जाकर के सरोवर में अपने प्राणों का प्राणांत करने के लिए उद्यत हुआ था। दैव योग से मुझे ज्ञात होता कि मेरे घर ऐसी संतान प्राप्त होगी जो मेरे कीर्तियों का तथा मेरे पूर्वजों के कीर्ति को कलंकित करने वाला होगा। इसके कृत्यों को देख करके मेरे पूर्वज क्या सोचते होंगे कि जिन मार्गों में धर्म आदि कार्य करते हुए जीवन निर्वाह किया, आज वही मेरे वंश में ऐसा कुपूत पैदा हो गया जो धर्म को तो छोड़ो अधर्म के मार्ग को अपना लिया। प्रारब्ध की सोचते चिंतित थे। एक दिन द्वार पर बैठे आत्मदेव यही चिंतन कर रहे थे कि देखो तो मैंने अपनी संपूर्ण तपस्या का प्रभाव लगा दिया संतान प्राप्ति के लिए, और देखो तो ऐसा पुत्र हुआ कि जो संपूर्ण धन नष्ट कर दिया, जो कमाया हुआ धर्म मार्ग का श्रेय फल है उसको भी नष्ट कर दिया। उसी समय गोकर्ण जी महाराज गुरुकुल से विद्याध्ययन करके वापस आए तो देखते क्या है कि द्वार पर मेरे पिता चिंतातुर बैठे हुए। पिता से पूछा, पिताश्री क्या बात है, आप क्यों इतना चिंतित हैं? क्या माताश्री से कोई बात हो गई? क्या मेरे भ्राता से कोई बात हो गई? तो आत्मदेव जी ने